प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो एक प्रूफ करने का मेथड होता है। तो हमारे पास अगर कोई थ्योरम है और वो थ्योरम जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो है हम उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख कर भी उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एक थ्योरम ले लेते हैं कि इफ़ एन स्क्वायर इज़ इवन देन एन इज़ इवन। यानी कि अगर एन स्क्वायर कोई इवन नंबर होगा तो एन जो होगा वो भी इवन नंबर होगा, और ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो हम जो है वो इसको कॉन्ट्रापोजिशन से प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम को को पॉजिटिव स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि इफ़ पी देन क्यू, तो ये इक्विवेलेंट होता है कि निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो हमारे पास जो थ्योरम दिया हुआ है कि इफ़ एन स्क्वायर इज़ इवन देन एन इज़ इवन, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये होगा कि इफ़ एन इज़ नॉट इवन देन एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन। यानी कि देखिए हमारे पास P इम्प्लाइज Q था, यानी कि इफ़ P देन Q, तो Q निगेशन ऑफ Q हमारे पास पहले आ गया और निगेशन ऑफ P जो है वो हमारे पास बाद में आ गया। इसको हम काउंटर पॉजिटिव कहते हैं। तो यानी कि इफ़ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो बाद में आ जाएगा और देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले आ जाएगा और दोनों का निगेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देन के बाद n इज़ इवन था, तो ये आपका क्या हो गया, n इज़ नॉट इवन। और यहाँ पे इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट था एन स्क्वायर इज़ इवन, ये हो गया एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन। अब देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट बन गया है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये इसके इक्विवेलेंट है। यानी कि अगर हम इसे प्रूफ करेंगे तो ये थ्योरम खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई इंटीजर जो है वो इवन नहीं होगा तो फिर वो ऑड होगा। तो हम चाहें तो यूँ लिख लेंगे इफ़ एन इज़ ऑड देन एन स्क्वायर इज़ ऑड। तो अब जो है हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेकर इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हम हमारे पास ये बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है। हमारे पास जो एक्चुअल थ्योरम है वो ये है। तो हम जो है वो इसे प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट के हिसाब से जब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सपोज एन इज़ नॉट इवन, तो जो है ये अगर n जो है वो इवन नहीं होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि n इज़ ऑड, n जो होगा वो ऑड होगा। एंड दिस इम्प्लाइज n इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर सम k बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि अगर n जो ऑड होगा तो ऑड नंबर की फॉर्म क्या होती है, 2k प्लस 1। यानी कि हम किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर लें तो वो हमारे पास जो है वो ऑड नंबर होता है। तो अब जो है हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स की, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर, और 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k और प्लस 1। और अब चाहें तो हम इसको इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो देखिए हमारे पास जो ये फॉर्म बन रही है ये इसी तरह की फॉर्म बन रही है जैसे कि ये इंटीजर की फॉर्म है। कि ये जो है हमारे पास अगर ये इंटीजर होगा और तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो एन स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यानी कि देखें हमारे पास k जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा। और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर जो है वो भी आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा।
अब इसके बाद हमारे पास था टू जो है वो इंटीजर है, टू इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और के जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। तो अगर टू के स्क्वायर इंटीजर से बिलोंग करता है और टू के इंटीजर से बिलोंग करता है, तो इन दोनों का सम जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो टू के स्क्वायर प्लस टू के जो है वो बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। अब हमारे पास जो है वो जो नंबर था एन स्क्वायर जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद आया था टू टाइम्स टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। तो क्योंकि हमारे पास देखें टू के स्क्वायर प्लस टू के जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और अगर हम किसी भी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करें और उसमें वन ऐड कर दें, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो है हमारे पास ऑड नंबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एन स्क्वायर इज़ ऑड। तो इसका अगर एन स्क्वायर जो है वो एन स्क्वायर अगर ऑड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन। और हमें यही प्रूफ करना था कि इफ़ एन इज़ नॉट इवन देन एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन। यानी कि हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि इफ़ एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन देन इफ़ n is not even then n square is not even। और अब इसका अगर हम दोबारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव लें तो इसका निगेशन पहले आ जाएगा, n स्क्वायर इज़ नॉट इवन, तो ये हो जाएगा इफ़ n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़, और फिर इसका निगेशन आ जाएगा देन के बाद देन n इज़ इवन। तो इस तरीके से देखें हमने कॉन्ट्रा पोजीशन के ज़रिए जो है वो थ्योरम को प्रूव कर लिया। हमारा थ्योरम ये था कि इफ़ एन स्क्वायर इज़ इवन देन एन इज़ इवन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को यूज़ करके भी हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं।